दिल्ली ब्लास्ट को लेकर टीवी 9 पर बड़ा पर्दाफाश। मुजम्मिल के फोन की सीडीआर से बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। अल फलाह के 15 से ज्यादा डॉक्टर्स गायब हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने काम करने वाले डॉक्टर्स की तलाश चल रही है। कुछ डॉक्टर्स के फोन बंद हैं, कुछ डॉक्टर्स गायब हैं। तो पूरे नेटवर्क को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आई है। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, अपने आप में यह और चिंता की बात है, डॉक्टर्स का एक पूरा नेटवर्क जो कि गायब है, फोन बंद है, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। बिल्कुल, कल देखिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी एक बार फिर से वहां पहुंची थी। बाकायदा अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास से जो गांव है वहां से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। तकरीबन 3 लोग डिटेन किए गए थे। इसके अलावा 3 और डॉक्टर्स हैं जिनको डिटेन किया गया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। दरअसल ये वो डॉक्टर है जो लगातार डॉक्टर मुजम्मिल, इसके अलावा उमर और शाहीन के संपर्क में थे। और साथ ही लगातार उनके साथ जो चैट्स हैं वो भी व्हाट्सएप चैट्स हैं, इसके अलावा टेलीग्राम चैट्स हैं। ये तमाम चैट्स जांच एजेंसियों के हाथ लगी है, तो उसको लेकर इनसे तस्दीक करना बेहद जरूरी। तो लिहाजा अभी फिलहाल इनको डिटेन किया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। आने वाले वक्त में इन तीनों से अगर कहीं भी शक शुबा रहता है तो एनआईए भी पूछताछ करेगी। जी, लेकिन बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर में धमाका हुआ, दूसरी तरफ नौगाम थाने में जो जोरदार धमाका हुआ उसको लेकर कई अहम जानकारियां सामने आई और उसका सीधा कनेक्शन फरीदाबाद से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको लेकर अहम जानकारियां अब सामने है कि किस तरह से ये अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था और उसी का सैंपल लेने के दौरान ये बड़ा धमाका हुआ। तो कैसे दिल्ली में ब्लास्ट और उसकी पूरी साजिश अभी तक डिकोड हुई है, तो कैसे बना दिल्ली वाला विस्फोटक, इसको लेकर क्या जानकारी हमारे पास है आइए आपको बताते हैं। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया इसमें, इसके साथ साथ डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया, इसके साथ फ्यूल ऑयल था, ट्रांसफॉर्मर ऑयल था और इसके जरिए सब मिलाकर विस्फोटक बनाया गया। विस्फोटक को किस तरह से टाइम बॉम्ब बनाया गया ये भी समझिए। विस्फोटक के साथ 3 mm या 9 mm की बैटरी का इस्तेमाल किया गया और स्विच का इस्तेमाल किया गया ताकि ये टाइम बॉम्ब की तरह काम करे। बड़ी बात यह है कि डॉक्टर उमर ने स्विच दबाकर ब्लास्ट किया। 3 घंटे कार में बैठकर बम बनाने का शक है। तार के जरिए विस्फोटक को टाइमर से जोड़ा गया। हाथ में स्विच लेकर पार्किंग से निकला था उमर ने स्विच दबाकर कार में ब्लास्ट किया। हमारे साथ पुनीत बने हुए हैं। पुनीत, आप वहीं उस जगह मौजूद हैं जहां पर यह धमाका किया गया था डॉक्टर उमर द्वारा। अब बहुत सी जानकारियां निकलकर सामने आ चुकी हैं कि दरअसल किस तरह से धमाका किया गया, क्योंकि ये बार बार बात की जा रही थी कि फिदायीन हमला है, लेकिन किस तरह से धमाका किया अब उसको लेकर भी जानकारी सामने है। वहां से कई तार, स्विच, इस तरह की चीजें भी बरामद कर ली गई हैं। देखिए, सोमवार की शाम 6:52 पर जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ तो लगातार जो तमाम एजेंसीज हैं जिसमें एनआईए और एनएसजी खासतौर से इन्वेस्टिगेशन करी हैं, ये एक एक सुराग का सिरा पकड़ के पूरे इस ब्लास्ट के तरीके को एक्सपोज करने का काम कर रही हैं कि कैसे ब्लास्ट हुआ, जिसमें पता चला है कि 3 घंटे तक डॉक्टर उमर अपनी गाड़ी के अंदर मौजूद था और वो जो इसके पास अमोनियम नाइट्रेट था उसको बाकायदा उसने डेटोनेटर से जोड़ा था और तमाम चीज़ों को जोड़ने के बाद एक स्विच के जरिए इसने ब्लास्ट किया, बाहर आकर के कार को लेकर के आया था। एक और चीज़ पुलिस तलाश कर रही है कि जब 3 घंटे ये अकेले गाड़ी में बैठा था तो क्या इसकी मदद के लिए आसपास भी कुछ लोग मौजूद थे। तो कुल मिलाकर के सोमवार को जो बड़ा आतंकी हमला हुआ है बिल्कुल पुनीत, एक बात तो साफ हो गई है। जो जानकारी सामने आई कि उमर इस तरह के बॉम्ब को, एक्सप्लोसिव को बनाने, डेटोनेट करने का एक्सपर्ट था, यह साफ दिखाई दे रहा है। और बीती रात मेवात से 3 डॉक्टर हिरासत में लिए गए। ये एक और जानकारी सामने आ रही है। तीनों डॉक्टर से पुलिस कर रही है पूछताछ। तीनों डॉक्टर्स का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से है। डॉक्टर मुस्तकीम ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप किया है और मुस्तकीम की मुजम्मिल उमर से बात होती थी। मुस्तकीम की उमर से बातचीत के चैट्स भी मिली हैं और इस वजह से अब इनसे भी पूछताछ की जा रही है। विवेक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। विवेक, एक बात तो अब धीरे धीरे इस जांच में निकलकर सामने आ रही है कि एक पूरा का पूरा नेटवर्क काम करता था और इस नेटवर्क से और क्या जानकारियां निकालने की कोशिश अब जांच एजेंसियां कर रही हैं।
देखिए, जिस तरह से जांच आगे आगे बढ़ रही है उसी तरह से एक के बाद एक कई कड़ियां खुलकर सामने आ रही है। बीती रात भी कई जगह पर रेड की गई, जिसमें फरीदाबाद, मेवात, नूह के कई इलाके और इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाके शामिल थे। मेवात से 3 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया जो कि मुजम्मिल से कहीं ना कहीं संपर्क पे थे, इनसे बातचीत होती थी। साथ ही जो गिरफ्तार आतंकी है उन शाहिन से भी इनकी बातचीत हुआ करती थी। तो सूत्रों के मुताबिक इन लोगों को अब हिरासत में लिया गया है, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, इनके फोन रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि मुजम्मिल के सीडीआर से कई अहम खुलासे हुए हैं, कई डॉक्टर्स के नाम जो है वो सामने आए, जिसको लेकर जो पुलिस है उसने एक लिस्ट तैयार की है। जांच एजेंसी उस लिस्ट के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है और सभी से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। कई लोग ऐसे हैं जो कि गायब हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जिनके फोन स्विच ऑफ है, लेकिन जिन लोगों के फोन ऑन है, जिनसे बातचीत हो रही है, उन्हें बाकायदा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार मुजम्मिल से, उमर से, शाहिन से उनकी क्या बातचीत होती थी, क्योंकि कई तरह के सीडीआर से डिटेल्स जो है वो सामने आई है। उसके अलावा कई चैट्स भी शाहिन और मुजम्मिल के फोन से हासिल हुई है। तो लगातार जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है और उसी के आधार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास लगातार पुलिस की टीम रेड कर रही है। अभी भी क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर है, जहां पे बदस्तूर जांच पड़ताल की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के आला अधिकारियों से पूछताछ जी विवेक, और ये अल फलाह यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े हुए लोग, यहाँ जो वो तमाम डॉक्टर जो संपर्क में थे, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल के, वो सभी शक के घेरे में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ लेकिन ब्रिगेडियर दत्ता मौजूद हैं, जिनसे हम ये जो धमाका था दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरह से किया गया, उसको लेकर क्या अब जो जानकारी है उसके आधार पर ये जानना चाहेंगे कि अब बहुत सी जानकारियां ब्रिगेडियर दत्ता सामने आ चुकी हैं कि किस तरह से धमाका किया गया, क्योंकि ये सवाल उठ रहा था कि अमोनियम नाइट्रेट को आप धमाका करने के लिए आपको बहुत कुछ उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी आपको स्विच, तार, किस तरह से धमाका किया गया। अब आपको लग रहा है कि जो पूरी जानकारी है वो सारे पीसेस उसके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सारी जो पूरी पजल है वो हल होती हुई दिखाई दे रही है कि किस तरह से धमाका किया गया। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इन्वेस्टिगेशंस अब कंक्लूसिव एंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे पता लगता है कि भाई किस तरह का डेटोनेशन किया गया था, किस तरह का जो एक्सप्लोसिव है उसको इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, खास तौर पे पुलिस पे मैं ये उनकी तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा कि हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं है, हम हमेशा रिएक्टिव क्यों है। अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाएं या कहीं भी आप देखिए, मेट्रो को छोड़ दीजिए, वहां सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन रेलवे स्टेशन पे जाएं आप, पुलिस वाला खड़ा हुआ है, स्कैनिंग मशीन्स अनअटेंडेड पड़ी हुई हैं, चाहे जो आदमी चाहे जो ले जाए, एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो जब तक हम इन लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, जब तक हम लोगों को सिक्योरिटी स्कैन के अंदर नहीं लाएंगे, 3000 टन 3000 किलो एक्सप्लोसिव या अमोनियम नाइट्रेट एक मात्रा होती है, किस तरह से वो वहां पहुंचा, किस तरह से वो ये मूव किया जा रहा था, और खासकर ये मेवात, नूह, जिस तरह के ये एपिसेंटर्स हैं जहां स्लीपर सेल्स हैं या जो हिंटरलैंड है, जब तक पूरे सिक्योरिटी apparatus को लेकर भी ये सवाल जरूर है कि कैसे इस तरह के लोगों पर नजर रखी जाए।